आज फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो दो अलग अलग माइंडसेट्स हैं वो बहुत प्रोनाउंस होकर फिर से सामने आ गए। और ये कोई आज का सिलसिला नहीं है, हमें तकरीबन रोज़ की कहानी मालूम होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो दो अलग अलग माइंडसेट्स वो प्रिवेल करते हैं, वो आज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपनी तकरीबन एक साल मुद्दत के बाद रिटायर हो रहे हैं, तो बाकायदा तौर पर ऐसा लगा कि सब ने इंतखाब किया कि भाई आज हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे। अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में जो जज हजरात और साहिबा जो शामिल नहीं हुए, उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ एक सामने आ गया, उनमें से एक की तरफ से। तो क्या ये कहना सही है कि उनमें वही मौक़िफ़ शायद दीगर का भी होगा जो कि इस रेफरेंस में शामिल नहीं हुए? और दूसरी तरफ नाजरीन, जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी बिल्कुल अभी इसी के टाइम से मुनासबत रखते हुए उन्होंने क्यों आया अक्सरियती फैसला जो था वो ठीक नहीं था रिजर्व सीट्स के हवाले से, वो भी जो है खुलकर बड़ा बरमला तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब, आउट गोइंग चीफ जस्टिस अब तो हो गए हैं, वो उन्होंने इजहार कर डाला कि अक्सरियती राय में क्या लूप होल्स हैं, क्या लेक्यूनाज हैं, और किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन की अपने खुद जो है वो खिलाफ वर्जी है, वो अक्सरियती फैसला जो कि पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद के हक में दिया गया था रिजर्व सीट्स के हवाले से। हर कोई नाजरीन बड़ा फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है, लेकिन क्या ये रुझान हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूशंस के लिए, इदारों के लिए, मौजूद अदलिया के लिए सही है? एक्चुअल सवाल ये है जो हम उठाएंगे इंशाल्लाह। और कुछ पीटीआई के हवाले से भी बातचीत रहेगी नाजरीन, क्योंकि बड़े सारी डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ जो कांग्रेस के लीडरान हैं वो फिर एक दफ़ा एकजुट होकर पीटीआई के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप लोग इंसानी हुकूक का आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं जब व्हेन इट कम्स टू द पीटीआई, उनके मुताबिक अपने फैसले करें और वही एक फोकल पॉइंट रखा जाए वाइल डीलिंग विद पाकिस्तान। बहुत बड़ा मुतालबा है नाजरीन जो कि कांग्रेसमैन की तरफ से किया गया है पीटीआई के हक़ में। वंस अगेन इसको बड़ी तशवीश की निगाह से हुकूमत देख रहे हैं। बाकायदा फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ये तो मदाखलत उस वक्त तो नहीं हुई थी, अब बहरहाल मदाखलत हो रही है। और पीटीआई के लिए नाजरीन क्या ये कहना भी दुरुस्त ना होगा कि इनको दूसरों की क्या ज़रूरत है ऐसी जमात को डुबोने के लिए, जबकि इनके अपने लोग जो हैं एक दूसरे को और जो है टांगे खींचने पे एक दूसरे की लगे हुए हैं और अपनी जो जिसे कहते हैं ना अपनी लुटिया खुद डुबोने पर तुले हुए हैं, ऐसा मालूम हो रहा है। एक से बढ़कर एक बयानात आ रहे हैं दोनों इतराफ़ से। बुशरा बीबी की अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र कि उनकी रिहाई हुई एंड उनको जो है रिलीफ मिला, लेकिन उसको भी जो है डील के लेंस से देखा जा रहा है। हुकूमत तो ऐसे डील के लेंस से उसको देख ही रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को तो ये चीज़ बेनिफिट करती है कि हाँ हमने तो अपने जो हमारे डिट्रैक्टर्स थे उनको हमने डील दी है, वो तो डील के बेचारे मुस्तहक थे। लेकिन पीटीआई की तरफ से भी जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको किस तरह से देखा जाए, जब वो कह रहे हैं कि हाँ वाकई उनकी बातों से जब इस तरह का एक इंप्रेशन जा रहा है कि शायद डील हो रही है। कुछ पीटीआई के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब तो हमारा फ़ोन ही नहीं सुनते हैं, तो हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है पार्टी में। और फिर अब कई लोग जो हैं ये बातें भी करने पर आ गए हैं कि हुकूमत की तरफ से तो ये हो ही रही थी बातें, अब फैसल वाडा साहब भी अब मजीद इसमें दूसराहट कर रहे हैं। वो तो आज़ाद सेनेटर हैं और वो ये कहते हैं कि जो पीटीआई के बानी से जो मुलाकातें रुकी हुई हैं वो पीटीआई के लोगों ने खुद कहा है कि हमसे आप मुलाकातें इनकी रोकें और हमारी जान छुड़वाएं, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो हमें एहतजाज करने का सख्ती से कह दिया जाता है। फिर नाजरीन जो इन फाइटिंग है पीटीआई के ख़ास तौर पर जो लॉयर्स ग्रुप है उनकी तरफ से, वही कहीं वपाले जान आगे जाने वाले दिनों में ना साबित हो जाए। इस वक्त किसी भी जमात को इन मुश्किल वक्तों में सबसे ज़्यादा यकजहती की ज़रूरत होती है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये लोग एक दूसरे की टांगें खींचने पर तुले हुए हैं। क्या स्ट्रैटेजी है नाजरीन, और क्या ये चीज़ें बिल्कुल किसी के नॉलेज के बगैर हो रही हैं या कोई प्री प्लान तौर पर कुछ चीज़ें चल रही हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। पीटीआई से भी सवाल पूछना ज़रूरी है कि कहाँ इस वक्त आपकी यकजहती, जबकि उसकी आपको सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है, वो कहाँ गई इस टाइम पर? अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस के हवाले से बहरहाल नाजरीन देखते चलिएगा कि जो नुकात हमारे पास हैं, वाइल जो फेयरवेल अपने अंदाज में दिया है आउटगोइंग चीफ जस्टिस को सबने, उन अहवाल से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा 1 साल 1 माह और 8 दिन ये प्रिसाइज मुद्दत रही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहदे पर रहने के बाद आज रिटायर हो रहे हैं। उनके एजाज़ में रखे गए फुल कोर्ट रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस, तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, चीफ जस्टिस की अहलिया सरीना ईसा और ख़ानदान के दीगर अफराद शरीक थे। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एशनायक, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान के अलावा सीनियर बुकला ने भी शिरकत की। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की। इब्तदाई तौर पर ये रिपोर्ट्स थीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए रुखसत पर हैं। अलबत्ता आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मौसूल होने वाले ख़त में उन्होंने चीफ जस्टिस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और रेफरेंस में शिरकत न करने का ऐलान किया।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में लिखा कि मैंने ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ने अदलिया में मदाखलत के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। चीफ जस्टिस ने अदलिया में मदाखलत पर शुतुरमुर्ग की तरह जो सर था वो रेत में दबाए रखा और चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नाजरीन कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए और अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदलिया को कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड या फुल कोर्ट रेफरेंस में जो है वो शामिल शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम दिएगा कि चीफ जस्टिस अपने अदारे को नीचा कर सकता है। ये नाजरीन को जवाबात हैं जो आ रहे हैं दूसरी तरफ से। अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा है हो सकता है कि बेपनाह फैसले हमने गलत किए हों, हम कानून और कागज़ों पर चलने वाले लोग हैं, सच क्या है ऊपर वाला जानता है। दूसरी जानिब नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा को बहुत अच्छा इंसान पाया। जजेस में इख्तिलाफ राय को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तहम्मुल के साथ सुना। फुल कोर्ट रेफरेंस में इजहार ख्याल करते हुए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा आइन और जमहूरियत के अमल में गैर मुतसलसल रहे और चीफ जस्टिस हमेशा बुनियादी हुकूक के आज़ादी इजहार और ख़वातीन के हुकूक के अलमबरदार रहे। ज़ाहिर है नाज़रीन बड़े दो अलग अलग मौक़िफ़ आ रहे हैं तो इन दोनों मौक़िफ़ पर भी बात होगी और फिर आगे होने क्या जा रहा है, क्योंकि तरमीम के हवाले से भी कह रहे थे कि अभी तो आप 26वीं आइनी तरमीम का जो अपोजिशन है वो गम मना रहे हैं, लेकिन अभी 27वीं जो आइनी तरमीम है वो भी इन द मेकिंग है, फिर क्या करेंगे?